अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। ज़िंदगी में काफ़ी टाइम के लिए मैं अकेली रही। आई वॉज रियली अलोन विद माई किड्स। और जब मेरे बच्चे छोटे थे, मतलब लाइक जब उनका पैम्पर चेंज करने का वक़्त था, वो सारा वक़्त मैंने अकेला गुजारा। और मतलब मुझे रिग्रेट नहीं है। ज़िंदगी में अकेला रहने का भी ना एक अपना ही मज़ा होता है। जिस टाइम मैं अकेली थी, इवन अभी भी मैं अलोन हूँ, लेकिन अपना वो टाइम मेरा दिल किया मैं आज आप सब लोगों से शेयर करूँ कि वो टाइम मैंने अपना अकेला गुजारा और अपने बच्चों के साथ फिर ख़ुद को मैंने प्रॉपर टाइम दिया, ख़ुद पे फोकस रखा। और बिलीव में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे लर्न करने को मिली। और मैं सोचती हूँ, आज मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर मैं अकेली ना होती, अपना इतना ज़िंदगी का जो इतना मेन टाइम था, मतलब बहुत अर्ली एज में अगर वो मैं अकेला ना गुजारती तो शायद मुझे लोगों की असलियत और लोगों के रियल फेस शायद कभी मेरे सामने ना आते। तो अल्लाह पाक कहते हैं ना, अल्लाह पाक आपको दे के भी आजमाते हैं और आपसे लेके भी आपको आजमाते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे तो ब्लेस किया, मुझे मेरी औलाद से अल्लाह ने ब्लेस किया, ठीक है। और उस टाइम भी मैंने बहुत मैं स्ट्रॉन्ग रही, खड़ी रही हर चीज़ में। अपनी लाइफ पे मैंने उस टाइम भी प्रॉपर फोकस किया। और कहते हैं ना कि यार सारी दुनिया आपको फेंक दे, आप जब तक खुद को नहीं फेंकोगे ना, आपको कोई भी चीज़ नहीं तोड़ सकती। तो अपनी लाइफ से मैंने यही एक सबक सीख है, लेसन लिया है कि यार जब आपकी लाइफ का बुरा टाइम होता है, वैसे तो किसी भी टाइम को बुरा नहीं कहना चाहिए, अगर आपके ऊपर कभी कोई इस तरह का टाइम आ भी जाता है तो मुझे लगता है कि उसमें भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यार अल्लाह पाक ने आपको चुना है, ठीक है। क्योंकि हमारे नबियों पे भी आजमाइशें आई हैं, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, जिसकी उम्मत में से हूँ मैं। और हमारे प्यारे नबी पे कितनी आजमाइशें आई हैं ना, उन्होंने भी उन आजमाइशों को फेस किया, ठीक है। हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं। तो फिर जिस टाइम मैं वो सारी चीज़ें सोचती हूँ ना, रियली मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मुझे ना अपनी तकलीफ़ें कुछ भी नहीं लगती हैं। और मैं कहती हूँ कि यार वो तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी बड़ी हस्ती, ठीक है, उन पे आजमाइशें आई हैं, तो हम तो एक बहुत अदना सी चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि यार ज़िंदगी में जो भी टाइम आता है ना, आपको बहुत अच्छा लेसन दे के जाता है। तो मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो यार इसी तरह है कि वैसे मेरा दिल किया कि मैं आप सबसे आज अपनी ना लाइफ की जर्नी शेयर करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आए, क्या क्या उतार चढ़ाव आए। बहुत से लोगों ने मुझे बातें की, बहुत से लोगों ने मुझे जज किया, हर इंसान ने मुझे अपनी तरह जज किया, जिसका मतलब जो दिल आया उसने मुझे जज किया। और मतलब ये कि अभी अगर मेरी आंख में आंसू हैं भी ना, तो ये गम के आंसू नहीं हैं। प्लीज़ पहले तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये मैं कोई दिखावा कर रही हूँ, कोई इस तरह की चीज़ कर रही हूँ। हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि यार अल्लाह पाक ने ना मेरी ज़िंदगी में इतनी आजमाइशें दी हैं ना, सच में। और मैं ना ख़ुद को अल्लाह पाक के बहुत करीब समझती हूँ। मैं समझती हूँ यार कि मैं भी मतलब अगर मेरी ज़िंदगी में ये आजमाइशें ना आती तो मैं भी शायद अल्लाह पाक के मैं करीब ना होती। और ऑब्वियसली जब एक इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं तब ही वो अल्लाह पाक के करीब होते हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी में आजमाइशें इसीलिए आई हैं कि मैं अल्लाह के करीब हुई हूँ, ठीक है। और ये है कि यार लेकिन मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी है कि मैं स्ट्रॉन्ग रही हूँ ना। मैं अपनी लाइफ के बहुत मतलब जिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा अलोन थी, बहुत ज़्यादा, मैं उस टाइम भी अल्लाह से जुड़ी रही हूँ। मतलब ये नहीं कि मैंने उस टाइम अल्लाह का उस टाइम भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि यार जो भी है फट कुछ भी है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ। क्योंकि अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदू को चुनता है ना अपनी आजमाइशों के लिए। तो फिर अल्लाह पाक ने मुझे मेरी औलाद से भी नवाजा, जिनके लिए मैं अकेली खड़ी रही। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतनी प्यारे तोहफ़े दिए, इतने प्यारे गिफ्ट्स दिए कि मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ यार। और मैं कहती हूँ कि यार मतलब फिर मुझे किस चीज़ का रोना है। तो रोन कभी भी ज़िंदगी में ना आपको किसी भी
भी चीज़ पे ना रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि ये है वो है। मतलब जो भी चीज़ होती है ना, अभी अगर ये कुछ भी आपकी लाइफ में होता है ना, मेरा आप सब लोगों को एक टिप है कि कुछ भी अगर आपकी लाइफ में होता है ना यार, आप कभी भी रिग्रेट मत करो किसी भी चीज़ पे। ठीक है, लोग आएंगे आपकी लाइफ में, आपको बातें करेंगे बड़ी बड़ी, ये है जी वो है, हम ये भी हैं, हम वो भी हैं, लेकिन आपका आपके साथ कोई भी नहीं है। आपके साथ सिर्फ अल्लाह के साथ है, जो मरते दम तक आपके साथ रहती है। ठीक है ना। यकीन करें आप सब लोग जो जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे ना पहले मतलब मुझे पहले बहुत अजीब लगता था। मैं कहती थी यार अब ये दुनिया कितनी फेक है, लोग कितने फेक है ना। यहाँ पे हर इंसान अपने मतलब के लिए आता है और आपको मतलब आपको यूज़ करता है और फिर अपना मतलब निकालता है और फिर वो चला जाता है। लोग ऐसे क्यों करते हैं और इंसान को लोग इतनी तकलीफ़ क्यों देते हैं ना। मुझे ये हुआ है ना कि यार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ पे फ़ख्र है, मुझे अपनी एक चीज़ पे फ़ख्र है, जो मतलब मुझे जो हमेशा रहेगा वो एक चीज़ पे मुझे फ़ख्र है कि यार मैंने ना कभी किसी को यूज़ नहीं किया। मतलब मैं जिस भी रिलेशनशिप में रही हूँ, चाहे वो मेरी बहनों का रिश्ता है मेरे साथ, चाहे वो मेरे 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 कज़न्स का रिश्ता है, चाहे वो जिसका भी, चाहे मेरी फ्रेंड्स का रिश्ता है, कोई भी रिलेशनशिप है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैंने कभी किसी का मिस यूज नहीं किया। मैंने कभी किसी मतलब मैं अपना दिल साफ करके उन रिश्तों में मैं रही हूँ। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि यार मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो अल्लाह मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ ये होता है यार हम लोग की लाइफ में, तो मतलब कुछ टाइम के लिए हम लोग की लाइफ में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग कहते हैं कि यार ये हो गया है, हमने कोई गुनाह किया था, हमने कोई इस तरह की चीज़ की थी, अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है और हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया है। लेकिन नहीं, हम लोग गलत होते हैं, ये चीज़ नहीं होती। अल्लाह को हम नाराज़ नहीं करते, बल्कि ये होता है कि यार अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों पे आजमाइशें डालते हैं। ठीक है ना। और फिर जब हम लोग उन आजमाइशों को चुप करके गुजार लेते हैं, अल्लाह का सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, जल्दी नहीं करते। ठीक है, अल्लाह के आगे रोते भी हैं तो अल्लाह के आगे रोते हैं, अल्लाह से मदद दुआ मांगते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं। अल्लाह हमारे रास्ते वहाँ वहाँ से आसान करता है ना, जहाँ से हम लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको बताऊँ, मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, कि जब जब मैं गिरी, मतलब जब मैं टूटी, बुरी तरह टूटी, इंसान है ना, हर इंसान टूटता है। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी टूटे होंगे, कहीं बार उठे होंगे, फिर आप लोगों ने अपनी वहाँ से अपनी स्ट्रगल वापस स्टार्ट की होगी, जहाँ से आप लोग गिरे थे, टूटे थे, फिर लोगों ने आपको गिराया, तोड़ा मरोड़ के, फिर आपकी पर्सनैलिटी को ख़त्म करने की कोशिश की, आपको डिग्रेड किया, आपको हर तरह से आपको उन्होंने ना तोड़ने की कोशिश की। लेकिन वो उन सब में एक मेरा अल्लाह भी तो है ना, जो हर टाइम अपने बंदे के साथ है, और जो कहता है कि मुझसे मांगो, मतलब मैं दूंगा ना, मुझसे मांगो। तो ये बात है कि मतलब मैं अपने लाइफ का ना पर्सनल एक एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यार मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मुझे मेरे अल्लाह पे इतना यकीन है, इतना यकीन है कि यकीन करने की ये हद है कि मतलब मैं कहती हूँ कि यार मतलब समटाइम मैं इस तरह कर रही होती हूँ ना कि यार ये चीज़ कभी कभी मेरे पास मतलब वो चीज़ नहीं भी होती। ठीक है, और कभी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ये चीज़ मुझे मिल जाए, या अल्लाह पाक कोई ऐसा वसीला बना दे। ठीक है, कि अल्लाह पाक ये चीज़ मुझे मिल जाए और अल्लाह मेरी ये मुश्किल आसान कर दे। अल्लाह पाक की रहम कर मेरे ऊपर, अपना करम कर, क्योंकि अल्लाह की ज़ात रहम करती है, इंसान नहीं करते, अल्लाह करते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते, अल्लाह पाक वहाँ से मुझे दे देता जहाँ से मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही होती। और मैं हैरान हो रही होती हूँ कि यार अल्लाह पाक ने मेरी आजमाइश ख़त्म कर दी, अल्लाह ने मुझे यहाँ से नवाज दिया। मतलब मुझ जैसी गुनहगार इंसान अल्लाह पाक अगर मुझे दे रहे हैं, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती है। कई दफ़ा मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि यार ये चीज़ नहीं हुई मेरे पास, ये नहीं हुआ, और मैंने अल्लाह से बस एक दफ़ा दुआ की कि अल्लाह पाक मेरी ये चीज़ आसान कर दो, और अल्लाह पाक ने मेरी वो चीज़ मिनटों सेकंडों, मतलब मैं ऐसा भी हुआ होगा यार कि मैं रात को सोई होंगी और सुबह में उठी होंगी तो मेरी वो चीज़ अल्लाह पाक ने ना वो चीज़ मेरी अल्लाह पाक ने पूरी कर दी होगी। तो कहने का ये मतलब है कि यार हम लोगों को ना अल्लाह की ज़ात पे बिलीव होना चाहिए। और ये है कि मुझे आज दिल किया कि मैं आप सब लोगों के साथ अपनी ये वीडियो बना के शेयर करूँ। वैसे तो आप लोग मुझे व्लॉग्स में देखते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊँ, मुझे दिल किया कि यार आप लोगों तक मैं अपनी दिल की आवाज़ पहुँचाऊँ
कि और अब मैं ना ज़िंदगी के इस मकाम पे हूँ, इस चीज़ पे हूँ कि यार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि यार मैं अकेली मर भी जाऊँ ना, मेरे से मेरा अल्लाह खुश है, ठीक है, मेरे से मेरा अल्लाह खुश है तो मैं ठीक हूँ ना। फिर मुझे किस चीज़ का गम है? जब अल्लाह खुश है तो आप अकेले मर भी जाओ तो आपको कोई तकलीफ़, कोई रिग्रेट तो नहीं होता ना यार। आपको एटलीस्ट ये रिग्रेट तो नहीं होता कि आपने लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत किया है। अगर आपका ज़मीर सेटिस्फाइड है ना, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लाइक किसी के साथ धोखा फ्राड नहीं किया, किसी को ख्वाब दिखा के उसको बीच में नहीं छोड़ा, कुछ छोड़, वट एवर, कोई भी चीज़ आप ले लो, तो अगर आप वहाँ से मतलब अगर आपका ज़मीर साफ़ है ना तो इट मीन्स कि आप सही हो। और मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ़ है। और ये कि मुझे ना बहुत से लोग कहते भी हैं, बोलते भी हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे बोलती हैं। और उसके अलावा जो मतलब लोग, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स और जो भी मुझसे मिलते हैं, कोई चलते चलते भी मिल जाए, फ्रेंड्स, इवन मेरी सिस्टर्स, वो भी मुझे बोलती हैं कि यार तुम्हारी आंखों में ना बहुत ज़्यादा दुख है, तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम बहुत गमगीन हो, ये वो। मैंने कहा कि मेरी आंखें नहीं बताती मैं गमगीन नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बात इतनी है कि मेरी आंखों ने ना लोगों के नकली नकली रूप देखे हैं। मेरी आंखें ना लोगों के रूप पढ़ के ना बस चुप हो गई हैं। मेरी आंखों को सब पता है कि ये सब झूठ है, कब सब फराड है, सब धोखा है, कुछ भी हमेशा नहीं है, ठीक है। तो मेरी आंखों को ये पता है। तो कहने का मतलब ये है कि यार, और हाँ, जिस टाइम मैं अपनी लाइफ में अलोन थी, बिल्कुल जब मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे ना, अब तो माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे, अल्लाह पाक उनको बहुत ऊंचे मकाम पे ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अभी तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, जब छोटे छोटे थे ना, जब डाइपर वाले बच्चे होते हैं, तो मैंने वो टाइम भी अकेला गुजारा। और वो टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा सख्त गुजारा। मतलब उस टाइम तो आप इमोशनली भी बहुत टूटे हुए होते हो और बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप अकेला फेस कर रहे होते हो, बस आप चल रहे होते हो कि यार जो हो रहा है देखा जाएगा, जो मतलब इमोशनली इतने इतने डाउन होते हो ना कि आपको कुछ एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही होती कि यार आपने क्या करना है। आप बस करते रहते हो, जिससे आपको थोड़ी बहुत मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपको खुद में नहीं पता होता कि यार आप एग्जैक्ट कर क्या रहे हो, लेकिन आपने करना है, आपने करना है। तो बात यही है कि मैंने भी बस, जब मेरे बच्चे छोटे थे, अल्लाह से बस एक ही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरी हिम्मत बनाए रखना इन बच्चों के लिए, बस अल्लाह पाक मुझे बनाए रखना, मुझे तोड़ना नहीं, मुझे गिराना नहीं। तो अल्लाह पाक ने ऐसे ही किया। तो उस टाइम भी जब मैं लाइफ के उस टाइम भी मैं अलोन थी, अकेली थी, तो यार उस टाइम भी ना मैंने अपने ऊपर मैंने फोकस रखा। ये नहीं है कि मैंने खुद को फेंक दिया, जिस तरह होते हैं कि यार हमारी लाइफ में कोई अच्छा टाइम आएगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी को मेंटेन रखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, ठीक है, अच्छे बाल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, खाएं पिएंगे। वरना हम तो खाना तक छोड़ देते हैं, ठीक है, कि यार कोई, लेट्स सपोज एक आप लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई अगर हमसे कोई इंसान नाराज़ हो गया तो हम खाना छोड़ देंगे कि यार वो बंदा हमसे दूर चला गया। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे ऊपर ऐसा नहीं हुआ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि हम लोग इस तरह करते हैं ना कि ये मैंने तो कभी इन चीज़ों को फोकस किया ही नहीं है, ठीक है। मैं कहती हूँ यार अल्लाह नाराज़ ना हो, लोगों का क्या है, लोगों का कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी जान भी दे दोगे ना, अगर आप अपनी जान उतार के अपना खून का एक एक कतरा लोगों के लिए दे दोगे ना, लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, फिर भी कहेंगे ये ऐसी थी, ये वो थी, इसको कोई मजबूरी थी, इसने, हाँ, इसके पास ऑप्शन क्या था, इसने हमें खून का कतरा तो देना ही देना था। अगर खून का कतरा ना देती जाती कहाँ पे, बेचारी मजबूर है, ये था वो था, दिस डैट, बला बला बला। तो कहने की बात ये है कि मुझे ना मतलब हमेशा इस चीज़ का वो होता है कि मैं कभी लोगों को खुश करने में नहीं लगती, कि मैं पीपल प्लीज़र नहीं हूँ कि मैं लोगों को खुश करूँ कि यार ये हो, ये है, वो है, दिस है, डेट है। मतलब मैंने हमेशा डे वन से अपनी लाइफ का एक उसूल बनाया था यार कि अपनी ज़िंदगी पे फोकस करूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी हर्डल्स आएँ, कितनी भी परेशानियाँ हों मुझे, लेकिन मैंने अपने लाइफ पे फोकस करना है अकेले में, ठीक है ना। और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। लोगों पे मैंने ट्रस्ट भी किया, ये बात नहीं है, मैंने किया लोगों पे ट्रस्ट, लेकिन वो मैं तो बस इस्तग़फ़ार, आज भी मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। हाँ, हमेशा मैंने अच्छा सोचा,
जिसने मेरे साथ बुरा किया मैंने उसको भी दुआ ही दी है। और यकीन करें मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने जिसने मेरे साथ बुरा किया ना, मैंने उस इंसान को, चाहे कोई भी है, मैं नाम नहीं लूँगी, अपनी आंखों से तौबा होते हुए देखे हैं। क्योंकि अल्लाह अल्लाह दुखी दिल की पुकार सुनता है। मैंने मुंह से कभी कोई बदवा नहीं निकाली कि मैं कहूँ कि यार मैंने बदवाई दी बैठ के, मैं जाइन मास पे बैठ गई दुपट्टे रख के, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने बस चुप कर दी और फिर मैंने अपनी आंखों से उसकी बर्बादी देखी, उस इंसान की बर्बादी मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो कहने की बात यह कि यार हम लोगों को ना खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। खुद को जब हम स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, फिर हमें कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती। और ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप प्लीज़, आप अभी तक अकेली कैसे हैं, ये है वो है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप अकेली कैसे हैं, और इतने ज़्यादा, और आप सबका शुक्रिया, इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप शादी कर लें, हम आपसे शादी करेंगे, ये है वो है। तो यार मैं कोई तरस खाने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरे इमोशंस हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, ठीक है ना। मैं पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती है कि क्यों हर चीज़ का हल एक शादी ही क्यों है, कि हम शादी करेंगे तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हम शादी करेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता, हम शादी करेंगे तो हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं होता। अपना कनेक्शन अल्लाह से मजबूत करें, आपके मामलात वैसे ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब जिसके साथ अल्लाह पाक होते हैं ना, उसके मामला ठीक ही होते हैं। ठीक है, आजमाइशें उसकी लाइफ में आती हैं, बात नहीं है। जिसके साथ अल्लाह पाक होता है उसकी लाइफ में आजमाइशें आती हैं, और जिसके साथ अल्लाह पाक नाराज़ होती हैं उसकी लाइफ में आजमाइशें नहीं आती हैं। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। तो कहने की बात यह है कि बस यार मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने इतनी इतनी ज़्यादा हर्डल्स फेस किए हैं ना, इतनी ज़्यादा हर्डल्स फेस किए हैं। और बाज़ लोग आए और मैंने सोचा कि यार अब मेरी लाइफ ठीक होगी। पहले की बात बता रही हूँ, मैंने सोचा मेरी लाइफ ठीक होगी ना। अब मैं सोचती थी कि यार अब कुछ भी नहीं होगा, ये हो गया वो हो गया, अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अब मेरे सारे मामला ठीक है। लेकिन नहीं, अल्लाह पाक को मैं इतनी पसंद हूँ कि अल्लाह पाक चाहते हैं, अल्लाह पाक मुझे आजमाइशें देते हैं। अल्लाह पाक को पता है ये मेरी जो बंदी है ना, ये मेरी हर आजमाइश पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगी, और मैं इसको और आजमाऊँगा, और फिर इसको इतना आजमाऊँगा, और आजमाने के बाद इसको ना मैं इसको इन खुशियों की बुलंदियों पे लेके जाऊँगा। अभी भी मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सूखी रोटी भी मिले बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेती हूँ, ठीक है ना, मैं आपको बता रही हूँ। और मटन बीफ भी मिले, मटन बीफ तो वैसे मैं खाती नहीं हूँ, चिकन भी मिले तो वो भी मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई ये नहीं है यार। और हाँ, अलबत्ता किसी का सुकून नहीं खाती, किसी को दुख देख के मैं नहीं खा सकती, किसी का गोश्त नहीं खाती। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब कि अब अल्लाह पाक मुझे अपनी खुशी से जो भी देता है मैं खा लेती हूँ। और यह है कि बस यार आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा। आज मुझे ना दिल नहीं था, मैंने कहा व्लॉग्स आज कुछ ना आप लोगों से अपने दिल की बातें करती हूँ, और दिल की बातें आप लोगों तक पहुँचाती हूँ कि मुझे मुझे ना, अब मैं सच बताऊँ आप लोगों को, मुझे ना अकेले रहने की आदत हो गई है। मेरी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, ये बात नहीं है, और मुझे फ्रेंड्स बुलाती हैं, इंसिस्ट करती हैं कि यार आओ, ये इधर चलते हैं उधर चलते हैं, आउटिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये है वो है, तुम ये करो तुम वो करो। लेकिन बिलीव में जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, पता नहीं मैं मैच्योर हो रही हूँ, क्या हो रहा है, मेरा दिल करता है यार मैं अल्लाह के साथ जो मुझे कोई फ्री टाइम मिलता भी है ना, मैं कहती हूँ यार मैं कोई वजीफ़ा कर लूँ, अल्लाह से दुआ कर लूँ, कुछ और कर लूँ, ठीक है, अपने बच्चों के ऊपर फोकस करूँ। वो तो मैं करती हूँ डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह ना कि, और मुझे अकेला रहने की ना आदत हो गई है। मैं कहती हूँ यार ये टाइम मुझे सच में अकेला रह के ना मुझे सुकून मिलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं अकेली रही हूँ ना लाइफ में, इसी ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया है, मुझे मजबूत किया है। मैं 2-2 घंटे वॉक पे चली जाती हूँ, मैं जिम करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जब मेरा दिल आता है मैं खाती पीती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ। और ये है कि इस तरह ना मुझे खुद को टाइम दे के ना, बिलीव में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कि यार बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और
अल्लाह पाक मुझे और मजबूती दे, और मेरे बच्चों के लिए, जिन बच्चों को मैंने डे 1 से अकेला पाला है। मूसा का तो मैंने बिल्कुल अकेला पाला है। मूसा बहुत छोटे थे, 1 डे के थे जब मूसा ने माँ भी मुझे बोला, बाप भी मुझे बोला। तो ये है कि हाँ, तो बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मेरी अगर दिल की आवाज़ आप लोगों तक पहुंची है तो बस अच्छी अच्छी मुझे दुआएं दीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इतना ही मजबूत करे, और आप लोगों ने भी कभी टूटना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, कभी बुरे टाइम्स को ये नहीं बोलना कि यार बुरा टाइम आया है, अल्लाह पाक क्यों दिया। नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक ने बुरा टाइम दिया है इसलिए दिया। वो बुरा नहीं होता, वो बेसिकली आजमाइश होती है, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ। तो अल्लाह हमें अल्लाह पाक आजमाएगा ना। अल्लाह पाक अपने अच्छे बंदों को आजमाता है। कभी देखा है कि किसी काफिर को अल्लाह पाक ने इतनी आजमाइश दी हो? काफिरों को अल्लाह ने कितना पैसा दिया होता है, काफिरों को अल्लाह ने हर चीज़ दी होती है। वो इसलिए दी होती है कि अल्लाह पाक को पता है कि ये अल्लाह पाक ने उनको रस्सी दराज की होती है, उन पर आजमाइशें आती होंगी, मैं नहीं कहती, लेकिन ये है कि एक मुस्लिम पर ज़्यादा आजमाइशें आती हैं। तो कहने का मतलब यही है। और यह है कि बस यार, अभी अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, मैंने अफ्तारी की तैयारी करनी है। आजकल ना बहुत ज़्यादा अफ्तारियाँ चल रही हैं हम लोग की फैमिली में, तो आज हमारे घर में भी अफ्तारी है। तो ये है कि बाकी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे, और इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात जो भी हैं उनको ख़त्म करे, और अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी की भी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ, अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी में आराम, सुकून सब कुछ दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं इंस्टा पे, तो इंस्टा पे भी आप लोग मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने यहाँ न्यू इंस्टा बनाया है, तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। काफ़ी गला बैठ गया मुझे। इंशाल्लाह कल ज़रूर मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।